सोचिए, भारत की शिक्षा व्यवस्था एक बहुत बड़ी विशाल इमारत जैसी है। लेकिन क्या हो अगर इसकी बुनियाद, इसकी नींव ही कमजोर हो? आज हम स्रोत सामग्री के आधार पर इन्हीं दरारों, इन्हीं कमजोरियों को समझने की कोशिश करेंगे, जो हमारे देश के भविष्य पर एक बड़ा सवालिया निशान लगा रही हैं। चलिए इस पड़ताल की शुरुआत करते हैं इस एक सीधी और सच्ची बात से। ये बात शायद हम में से बहुतों को अपने स्कूल के दिन याद दिला दे। एक ऐसी रेस जिसमें क्वांटिटी यानी कितने स्कूल खुले, कितने बच्चे पास हुए, वो क्वालिटी पर मतलब पढ़ाई कैसी हुई, इस पर हमेशा भारी पड़ गया। और ये सिर्फ एक शिकायत नहीं है, ये उस जड़ की पहचान है जहां से सारी परेशानियां शुरू होती हैं। तो आखिर ये समस्या है कहाँ? इसकी जड़ें कितनी गहरी हैं? चलिए एक एक करके पढ़ते हटाते हैं और उन बुनियादी खामियों को देखते हैं जो इस पूरे सिस्टम को अंदर से खोखला कर रही हैं। ये वो दरारें हैं जो शायद ऊपर से ना दिखें, पर पूरी की पूरी इमारत को हिलाने का दम रखती हैं। और इस समस्या के बिल्कुल सेंटर में है एक ऐसी आदत जिसे हम सब पहचानते हैं, रट्टा मारना। मतलब चीजों को समझने से ज्यादा जरूरी है उन्हें याद करना। और इसका असर पता है, सिर्फ एग्जाम के नंबरों तक नहीं रहता। ये तरीका तो असल में क्रिएटिविटी और कुछ नया जानने की इच्छा, मतलब जिज्ञासा, उसके बीजों को पनपने से पहले ही खत्म कर देता है। अब देखिए, ये जो सारी परेशानियां हैं ना, ये अलग थलग नहीं है। ये एक मकड़ी के जाले की तरह आपस में बुरी तरह उलझी हुई हैं। ज्यादा स्कूल खोलने की होड़ में क्वालिटी पीछे छूट जाती है। जब क्वालिटी नहीं होती तो रटने का कल्चर बढ़ता है, और ये पूरा कमजोर सिस्टम उन लोगों तक पहुंच ही नहीं पाता जिन्हें इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ये एक ऐसा चक्कर है जिससे निकलना बहुत मुश्किल है। तो जब बुनियाद में ही इतनी दिक्कतें हों, तो जाहिर है इसका असर तो पूरी इमारत पर दिखेगा ही। अब देखते हैं कि ये जो बेसिक प्रॉब्लम है, ये कैसे एक चेन रिएक्शन शुरू करती है। और इस रिएक्शन का सबसे पहला और सबसे बड़ा शिकार बनती है एजुकेशन की क्वालिटी। यहाँ एक बड़ी अजीब सी बात है। पॉलिसी बनाने वालों का सारा फोकस इस पर रहा कि ज्यादा से ज्यादा स्कूल कॉलेज खुलें, लेकिन इस बात पर ध्यान ही नहीं दिया गया कि भाई उनमें पढ़ाया क्या जा रहा है और कैसे पढ़ाया जा रहा है। बस गिनती बढ़ाने की इस धुन का नतीजा क्या निकला? हमारी एजुकेशन की क्वालिटी एक बड़े संकट में फंस गई। तो सवाल यह है कि यह सब होता कैसे है? इसकी एक सीधी सी चेन है। सबसे पहले धड़ाधड़ नए नए इंस्टीट्यूशंस खुलते हैं, मानो बाढ़ आ गई हो। फिर क्वालिटी को पूरी तरह नजरअंदाज कर दिया जाता है। ऐसे ऐसे कॉलेज खुल जाते हैं जिनके पास ना तो अच्छी फैकल्टी है, ना कोई मान्यता। और इस पूरे प्रोसेस का एंड रिजल्ट, ऐसे ग्रेजुएट्स जिनके हाथ में डिग्री तो है, पर नौकरी के लिए जो स्किल्स चाहिए वो हैं ही नहीं। लेकिन क्वालिटी का ये जो संकट है ना, ये सबके लिए एक जैसा नहीं है। और यहीं से एक और बहुत गहरी प्रॉब्लम पैदा होती है, और वो है असमानता। सच तो ये है कि भारत में शिक्षा की एक नहीं बल्कि दो दुनियाएं हैं, जो चलती तो साथ साथ हैं, पर एक दूसरे से बिल्कुल बिल्कुल अलग हैं। ये तस्वीर उस गहरी खाई को बिल्कुल साफ साफ दिखाती है। एक तरफ वो सरकारी स्कूल हैं जहां छत और क्लासरूम जैसी बेसिक चीजें तक नहीं हैं, और दूसरी तरफ एक ऐसी दुनिया है जहां बच्चे दुनिया की टॉप विदेशी यूनिवर्सिटीज में पढ़ रहे हैं। ये सचमुच दो अलग अलग भारत की कहानी है। तो आखिर वो कौन सी दीवारें हैं जो एक बच्चे को अच्छी पढ़ाई से रोकती हैं? पहली दीवार है पैसे की, प्राइवेट स्कूलों की आसमान छूती फीस। दूसरी दीवार है हमारे समाज की, जहां आज भी लड़की होने का मतलब कई मौकों से चूक जाना होता है। और तीसरी दीवार है ज्योग्राफी की, यानी गांव और शहर के बीच का भारी अंतर। ये सिर्फ कुछ बार नहीं है, ये लाखों सपनों के रास्ते में खड़े पत्थर हैं। और इन दीवारों का सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ता है? ये चार्ट बिल्कुल साफ बताता है। लड़कियां, गांव में रहने वाले स्टूडेंट्स और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के बच्चे, इन्हीं ग्रुप्स में स्कूल बीच में ही छोड़ देने की दर सबसे ज्यादा है। ये इस असमानता का एक बहुत ही दुखद नतीजा है। अब मन में यह सवाल जरूर आता है कि क्या इन प्रॉब्लम्स को ठीक करने की कभी कोई कोशिश ही नहीं हुई? जवाब है हाँ, कोशिशें तो बहुत हुई, लेकिन ज्यादातर सिर्फ कागजों पर। असली दिक्कत अच्छी पॉलिसी की कमी नहीं है, असली दिक्कत है उन पॉलिसीज को जमीन पर उतारने में नाकाम रहना। ये वादों और हकीकत के बीच की एक बहुत बड़ी खाई है। वही बात कि अच्छे आइडियाज की कोई कमी नहीं है। एजुकेशन पॉलिसीज बनती हैं, बड़े बड़े सुधारों के वादे होते हैं, लेकिन जब बात आती है उन्हें लागू करने की, तो वो काम हमेशा अधूरा रह जाता है। ये एक ऐसी कहानी है जो हम सालों से सुनते आ रहे हैं, है ना? और स्रोत का ये एक उदाहरण इस दोगलेपन को बिल्कुल साफ कर देता है।
सोचिए, जब हमारे नेता पब्लिक में तो विदेशी शिक्षा की बुराई करते हैं, लेकिन अपने ही बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर भेजते हैं, तो सिस्टम पर भरोसा कैसे बनेगा? ये बात सीधे सीधे पूरे सिस्टम में भरोसे की जड़ों को काट देती है। तो ये सारी इस सिस्टम की खामियां, ये पॉलिसीज, ये आंकड़े, इन सब का बोझ आखिर में किसके कंधों पर आता है? स्टूडेंट्स के। अब हम इस चर्चा के सबसे जरूरी हिस्से पर आते हैं। इसकी ह्यूमन कॉस्ट क्या है? इसकी मानवीय कीमत क्या है? और हमारे भविष्य के लिए इसके क्या मायने हैं? इस पूरे टूटे फूटे सिस्टम का सीधा असर स्टूडेंट्स पर पड़ता है। ग्रेड्स और नंबरों के पीछे भागने के प्रेशर में एंग्जाइटी बढ़ जाती है। जरूरी टेक्निकल और एंटरप्रेन्योरल स्किल्स वो सीख ही नहीं पाते। उनकी ओवरऑल पर्सनैलिटी का डेवलपमेंट रुक जाता है और नतीजा, वो आज के जॉब मार्केट के लिए तैयार ही नहीं होते। ये एक तरह से पूरी की पूरी पीढ़ी की काबिलियत पर एक हमला है। तो आखिर में हम इस पूरी पड़ताल को एक बड़े सवाल पर आकर छोड़ते हैं। जब बुनियाद ही इतनी ऊंची नीची और कमजोर हो, तो उस पर बनने वाली भविष्य की इमारत आखिर दिखेगी कैसी? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है कि इन सब का हमारे समाज पर लंबे समय में क्या